नमस्ते बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.3 के सवालों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले जो है लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम जो है मान लेंगे कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हम जो है, जैसे हमने मान लिया कि भाई ये परिमेय संख्या है, तो हमने कहा √5 बराबर a/b, जहाँ b बराबर नहीं है 0 और a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हमने जो है मान लिया कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम आगे जो है सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जैसे हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया, यहाँ पे जो है √5 का वर्ग 5 आ गया, a का वर्ग a², b का वर्ग जो है b² आ गया। आगे के स्टेप में हमने फिर ये गुणा कर दिया, तो इस तरफ जो है 5b² और यहाँ पे जो है a² आ गया। इसको जो है हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि a² जो है यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है, इसमें जो है 5 का भाग चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। और जब इस संख्या का एक गुणनखंड 5 है, तो इनका भी एक गुणनखंड जो है 5 होगा। यहाँ से हम लिखेंगे, अतः a² 5 से विभाज्य है, इसलिए जब भाई किसी संख्या का वर्ग जो है 5 से विभाज्य, तो वो संख्या भी, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि a भी जो है 5 से विभाज्य होगा। अगले स्टेप में हम जो है पुनः मान लेंगे। पुनः माना a बराबर 5k। यहां पे हमने जो है a बराबर 5k एक नया नंबर मान लिया, जहां k एक पूर्णांक है। अब जो है इसे आगे हल करेंगे। जैसे ही हम इसे आगे हल करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया, यहां पे जो है a² मिला और यहां पे जो है हमें 25k² मिला। हमने जो है a² की वैल्यू समीकरण 1 से 5b² लिख लेनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5b² बराबर 25k²। 5 से जो है दोनों साइड भाग लगा देंगे, तो b² बराबर आ जाएगा 5k²। यहां से हम कह सकते हैं कि b² जो है 5 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे, अतः b² 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। तो भाई यहां से हमने जो है निकाल लिया कि भाई b भी जो है 5 से विभाज्य होगा। यहां पे हमने देखा कि a भी 5 से विभाज्य और b भी 5 से विभाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अभी भाई जो है a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, लेकिन ये तो भाई गलत आ गया। हमने तो शुरुआत में माना था कि a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये गलत जो अवधारणा हमें प्राप्त हुई है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। हमने गलत माना था शुरू में, इसलिए यहां पे जो है हमें गलत तथ्य प्राप्त हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे, यह विरोधाभास है, यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ
गुणनखंड नहीं है। अतः यह त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो है यहां से हमारा सवाल जो है प्रूव्ड हो गया। अब हम जो है शुरुआत से इसको दोबारा से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको विपरीत तरीके से शुरू करेंगे। मान लेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 बराबर a अपॉन बी, जहां पे b बराबर नहीं है 0, और साथ ही a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब हमने जो है अगले स्टेप में दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। जैसे ही हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो इस तरह की इक्वेशन हमें मिली। हमने तिर्यक गुणा कर दिया। तिर्यक गुणा करने पर कुछ इस तरह हमें मिला 5b² बराबर a²। अगले अब हम कह सकते हैं यहां से कि a² जो है 5 से विभाज्य है, इसीलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। ये प्रमेय 1.3 से हमने लिया है। आप जो है बुक में प्रमेय 1.3 को पढ़िएगा कि अगर कोई संख्या किसी संख्या की वर्ग से विभाज्य है तो वह संख्या जो है उस संख्या को भी विभाज्य करती है। आगे जो है पुनः माना हमने a बराबर 5 के की जगह पर आप कोई और भी चर ले सकते हैं, a c d e कुछ भी। जैसे हमने लिया, हमने माना कि जहां के एक पूर्णांक है, दोनों पक्षों का फिर से वर्ग किया। जैसे ही वर्ग किया हमने समीकरण 1 से जो है इसे चेंज कर दिया। ये दोनों आपस में बराबर है तो a² की जगह पर 5b² लिख दिया। यहां पे बगल में आप जो है बता भी सकते हैं समीकरण 1 से। तो 5b² बराबर 25k², 5 से दोनों साइड भाग लगाया तो हमें मिला b² बराबर 5k²। यहां से ही जैसे मिला हम तो हम कह सकते हैं कि b² 5 से विभाज्य है, इसीलिए b भी जो है 5 से विभाज्य होगा। इस तरह हमें जो है a और b दोनों में ही एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला, वो है 5। तो हमने लिखा इसलिए a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि a और b का में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है यहां पे नहीं है। यह त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम जो है प्रश्नावली के दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरे सवाल में उसने प्रश्न पूछा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले पिछले प्रश्न की तरह ही मान लेंगे, माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जैसे हमने से माना, हमने लिखा 3 + 2 रूट 5 बराबर a/b। हमने जो इस तरह से मान लिया। यहां पे जो है हमने लिखा जहां a और b, जहां पे b बराबर नहीं, सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक बता दें आपको, ऐसे दो पूर्णांक जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं 2 और 3। 2 और 3 में जो है कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, केवल एक ही जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो इस तरह जो है हमने मान लिया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो है 3 का और 2 का जो है पक्षांतर कर लेंगे। सबसे पहले 3 का करेंगे तो अगला स्टेप हमें मिलेगा 2 रूट 5 बराबर a/b माइनस 3। अब जो 2 का भाग लगा देंगे तो यहां से हमें मिलेगा रूट 5 बराबर a/2b माइनस 3/2। जो है 2 का भाग करेंगे तो यहां पे भी 2 आ जाएगा और इसके बटे में भी जो है 2 हमें मिल जाएगा। तो यहां से जो है कुछ इस तरह की इक्वेशन हमें मिलेगी। हम लिखेंगे चूंकि 2, 3 a और b पूर्णांक हैं, चूंकि 2, 3 a और b पूर्णांक है, इसलिए या फिर अतः लिख लेते हैं भाई, अतः a/2b माइनस एक परिमेय संख्या है। a/2b
2b माइनस 3/2 एक परमेय संख्या है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब ये परमेय संख्या है तो ये भी √5 भी एक परमेय संख्या होगी। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये जो है, ये जब परमेय संख्या है, हम जानते हैं कि पूर्णांकों से मिलकर जो है परमेय संख्या बनती है, तो ये जो है परमेय है तो ये वाली भी परमेय होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। लेकिन हम तो जानते हैं कि भाई √5 जो है एक अपरमेय संख्या है। ये क्यों हुआ भाई? ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। हमने गलत मान लिया था, इसी वजह से जो इस तरह की हमें मिल गई। हमने जो है कहा कि भाई जब ये एक परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होगी, लेकिन हम लोग तो पहले ही हल कर चुके हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या होती है। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरमेय जो है संख्या है। यह त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह जो है हम सिद्ध कर लेंगे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे आने वाले तीसरे के तीनों ही प्रश्न जो है इसी तरीके से हल होंगे। सबसे पहले जो है हम उसे इस तरह परमेय संख्या मान लेंगे और आगे जो है सवाल को इस तरफ एक रूट की संख्या बचा लेंगे और दूसरे साइड जो है पूरे हिस्से को पक्षांतर कर देंगे। फिर जो है ये दूसरा वाला हिस्सा हमेशा परमेय संख्या बनेगा, तो हम इसे भी परमेय कहेंगे, लेकिन ये हमेशा गलत अवधारणा हमें प्राप्त होगी और जो है हम कह सकते हैं कि यह जो है एक अपरमेय संख्या है। इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि अतः 3 + 2√5 एक जो है अपरमेय संख्या है। चलिए अब हम जो है इस प्रश्नावली के तीसरे के पहले प्रश्न हल करते हैं। तीसरे के पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि 1/√2 को जो है हमें एक अपरमेय संख्या है सिद्ध करना है। तो हमने सबसे पहले जो है मान लिया कि 1/√2 एक परमेय संख्या है और वैसा ही मान लिया 1/√2 बराबर a/b। अब आप जानते हैं कि हम जो है अगर इन्हें विपरीत क्रम में लिख दें, यानी इस पक्ष को भी विपरीत क्रम में लिख दें और इस पक्ष को भी, तो कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी हमें। यहां से √2 बराबर b/a। हम जानते हैं भाई कि अगर कोई ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या को लिखेंगे हम। यहां b/a एक परमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परमेय संख्या होगी। भाई हम लोग जानते हैं कि जब b/a एक परमेय संख्या है तो √2 भी एक परमेय संख्या होगी। तो हम भाई यहां से लिखेंगे, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग तो जानते हैं भाई कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह जो है हम कह सकते हैं कि 1/√2 जो है अपरिमेय
संख्या है। हम जो है सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। कैसे? हमने जो है पहले ही 2 सवाल पढ़ लिए हैं, इसलिए ये सवाल हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हम सबसे पहले जो है मान लेंगे कि ये एक जो है परिमेय संख्या है। 1/√2 बराबर a/b, इसको विपरीत क्रम में लिख लेंगे तो √2 बराबर b/a आ जाएगा। हम जानते हैं कि भाई b/a जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये दोनों ही पूर्णांक हैं। जब ये दोनों ही पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम जो है तीसरे के दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। उसमें दिया हुआ है सिद्ध कीजिए 7√5 एक जो है अपरिमेय संख्या है। तो हमने वैसे ही माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 बराबर a/b, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। भाषा आपको हर एक प्रश्न में वैसी ही लिखनी है, बस कुछ चीजें ही बदलनी है। जैसे यहाँ इस प्रश्न में हमने 7 को जो है बटे में ले जाना है, तो √5 जो है हमें मिल जाएगा √5 बराबर a/7b। अब जो है हमें पता है कि ये जो नंबर है ये एक पूर्णांकों से बना हुआ नंबर है, इसलिए परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो हमने लिखा यहाँ a/7b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक जो है अपरिमेय संख्या है। इस तरह जो है हम तीनों ही प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब हम जो है प्रश्नावली के तीसरे के तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे जो है तीसरा डाल लेते हैं। तीसरे में हमसे पूछा गया है कि 6 सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 को जो है अपरिमेय संख्या। हम बिल्कुल आसानी से सिद्ध कर लेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। इसके बाद जो है लिख देंगे 6 + √2 बराबर a/b, जहां a और b जो है सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांकों के बारे में हम सीख ही चुके हैं। अब जो है क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम जो है 6 का जो है पक्षांतर कर देंगे। तो इस तरह √2 बराबर a/b - 6। यहां से हमें पता चल गया कि ये एक परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे चूंकि 6a और b पूर्णांक है, ये दोनों ही जो है तीनों जो है पूर्णांक है, इसलिए a/b - 6 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब √2 एक परिमेय संख्या होगी तो हम भाई इससे तो हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, सो हम लिखेंगे लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, यानी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जो है इस तरह सभी सवालों को जो है हल कर सकते हैं। पांचों ही सवालों में जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो पहला स्टेप, सबसे पहले उसे हम जो है परिमेय संख्या मान लेंगे। अगले स्टेप में उसे जो है a/b के बराबर मान लेंगे। मानने के बाद उसे हम कुछ इस तरह पक्षांतर कर लेंगे।
पक्षांतर करने के बाद हम एक पक्ष को जो है सिद्ध कर देंगे कि ये जो है परमेय संख्या है, इसीलिए दूसरा भी परमेय होगा, लेकिन ये वाला पक्ष हमेशा ही अपरमेय संख्या लिखा हुआ रहेगा। तो हम जो है कुछ इस तरह की भाषा सभी प्रश्नों में लिखेंगे, जिससे हमें जो है सवालों को हल करने में आसानी होगी।